दगाबाज निकला मोदी जी का खासम खास यार। अमेरिका में छपा लंबा चौड़ा इश्तेहार ने उड़ा दी अंधभक्तों की रातों की नींद। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे की कई तस्वीरें देखी होंगी, जिन तस्वीरों में वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के गले लगते नजर आते हैं, कभी हाथ में हाथ थामे नजर आते हैं। अक्षय कुमार के इंटरव्यू में तो सारी हदें पार कर दी थी जब उन्होंने अपने मुखमंडल से बताया था कि हमारे प्यारे मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तू तड़ाक करके बात करते थे। खैर, ये बातें पुरानी हैं। अब जो ताजा हुआ है उसे सुनकर अंधभक्तों के दीदे बाहर निकल आए, क्योंकि अमेरिका के अखबार में एक इश्तेहार छपा है। हमेशा से ये कहा जाता रहा कि मोदी जी इतिहास रचने आए हैं और इस बार भी गजब का इतिहास रचा है। मतलब कि हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ जो नहीं हुआ वो मोदी जी के दोस्ती ने कर दिखाया। इस विज्ञापन को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है वांटेड मोदीज मैग्निस्की। आगे जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद तो इस दोस्ती की गहराई का अंदाजा आप खुद लगाइएगा। लिखा है कि उन अधिकारियों से मिलिए जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित देश बना दिया है। इस विज्ञापन में यूं तो कई लोगों की तस्वीरें दी गई हैं, लेकिन सबसे जाना पहचाना चेहरा है निर्मला सीतारमण का। जी हाँ, हमारी अपनी वित्त मंत्री महोदया, जो अमेरिका में पत्रकारों से ये कहकर चले आई कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. बस दीदी के इसी ज्ञान के बाद अमेरिका वालों की समझ में आ गया होगा कि भारत में निवेश करने की कितनी संभावना है। खैर, इस लिस्ट में एक एक करके बताते हैं मोदी जी के कितने महानुभाव हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फजीयत कराई है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर एंट्रिक्स के चेयरमैन राकेश शशिभूषण है। तीसरे नंबर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। चौथे नंबर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन है। पांचवें नंबर पर जस्टिस हेमंत गुप्ता है। छठे नंबर पर जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम है। सातवें नंबर पर सीबीआई के डीएसपी आशीष पारेख है। आठवें नंबर पर ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा है। नवें नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नेजनार है। 10वें नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश है और 11वें नंबर पर स्पेशल जज चंद्रशेखर है। मोदी जी के इन स्पेशल 11 की तारीफों के पुल पूरे इश्तेहार में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, और साथ ही मांग की गई है कि इन स्पेशल 11 के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई जाए। जैसे ही विज्ञापन छपा वैसे ही बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो गई, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कैसे अमेरिका में 60 हिंदूवादी संगठनों को आतंकवाद बढ़ाने वाले संगठन करार देते हुए जांच की मांग की गई थी। अब तो खुद ही अंधभक्तों को शक होने लगा है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ गलबैया प्रोग्राम हुआ करता था वो कहीं गले पड़ने वाला प्रोग्राम तो नहीं था, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी किसी हिंदूवादी संगठन को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखा गया। भारत की सरकार और अधिकारियों के लिए कभी इस तरह का विज्ञापन नहीं छपा। हाँ, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने हिसाब से गुजरात मॉडल तैयार कर रहे थे, उस वक्त जरूर अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई थी। खैर, इससे बड़ी फजीयत नहीं हो सकती कि जिस देश के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सारे दरवाजे खोल दिए हों, रूस जैसे पुराने दोस्तों से दूरी बना ली हो, उसी देश में हमारे लोगों के खिलाफ ऐसा जहर उगला जाए। ये सच में पहली दफा हुआ है और ये सच में इतिहास में लिखा जाएगा। इस विज्ञापन को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।